भारत का मार्केट एक्सेस प्राप्त करने के लिए टेस्ला कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो चुका है। पिछले ही महीने की बात है, भारत सरकार के द्वारा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अनाउंस किया गया था, लेकिन एक ही महीने के अंदर ऑब्वियसली प्लांट लगाना इम्पॉसिबल था। तो टेस्ला ने इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए ऑलरेडी जो इंडियन मार्केट के लिए गाड़ियां हैं उनको जर्मनी में बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, आप यहां पे देख सकते हैं, खबर आज ही सामने आई है। टेस्ला बिगिंस मेकिंग कार्स इन जर्मनी फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया दिस ईयर। ये जर्मनी की राजधानी में बर्लिन में एक लगा हुआ प्लांट है, जहां पर अब वो लोग भारतीय मार्केट के लिए जो राइट हैंड साइड ड्रिवन वाली गाड़ियां हैं उनको बनाना शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली कितनी गाड़ियां हैं जो कि हमें इस साल टेस्ला की भारत में आने को दिखने वाली हैं, कौन सी गाड़ी का मॉडल है जो कि हमें टेस्ला का भारत में दिखेगा, एंड ये टेस्ला सडनली इतनी तेजी से इंडियन मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास क्यों कर रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनअकैडमी के अब ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में और इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। और इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए 2025 एवं 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं इनको शुरू कर चुके हैं। अगर आप इन सेंटर्स में जाकर के एनरोलमेंट करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं, तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है। मेरा नाम चूज करिए, अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको वहां पे भरिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करेगी, प्लस आपको यहां पे अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल राइट, सो बेसिकली हमें क्या देखने को मिला है कि टेस्ला के द्वारा जो राइट हैंड ड्राइव गाड़ियां होती हैं भारत में, आपको मालूम होगा राइट हैंड साइड में हमें स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जब गाड़ियों को लेफ्ट साइड चलाया जाता है सड़क के, तो ये RHD गाड़ियां कहलाई जाती हैं। इनकी प्रोडक्शन जर्मनी की जो राजधानी बर्लिन है वहां पर एक प्लांट में वहां पर इनके द्वारा बनाना शुरू कर दिया गया है। और बताया यह जा रहा है कि इस साल के अंत तक हमें टेस्ला की गाड़ियां भारत में देखने को मिल ही जाएंगी। सो वेरी इंटरेस्टिंगली, इवन दो टेस्ला का खुद का कोई प्लांट अभी भारत में नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें टेस्ला की कार्स भारत में देखने को मिलने वाली हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ओवरऑल इस साल के अंदर अंदर, मतलब कि इस कैलेंडर ईयर के अंदर अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8000 के आसपास गाड़ियां हैं जो कि टेस्ला के द्वारा भारत में हमें देखने को मिलने वाली हैं। नाउ ये कैसे पॉसिबल हो पाया टेस्ला के लिए? पिछले महीने 15 मार्च के आसपास की बात है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा था कि अगर कोई विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर है, अगर वो इंडिया में आकर के $500 मिलियन के से ज्यादा का निवेश करता है और अगर वो 3 साल के अंदर अंदर इंडिया में प्रोडक्शन को शुरू करने की कमिटमेंट करता है, उस केस में वो इंडिया में आकर के अपनी गाड़ियों को बेचना शुरू कर सकता है। ये 2 मेन कंडीशंस थी जो कि इंडिया के द्वारा लगाई गई थी। एक टाइमलाइन की कंडीशन थी और दूसरा इन्वेस्टमेंट की कंडीशन थी। इन दोनों कंडीशंस की बदौलत आज टेस्ला अपनी गाड़ियों को भारत में यहां पर भेज पा रहा है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि दोनों कंडीशंस के साथ साथ हम लोग आपको इंसेंटिव भी देंगे कि जो भी आपकी गाड़ियां होंगी, अगर उनकी जो प्राइस है वो $35,000 से के आसपास प्राइस है, तो उस केस में जो कस्टम ड्यूटी है उसको भी हम लोग केवल 15% पर ही रख देंगे। तो ये वाला इंसेंटिव भी दिया गया था। इसी वजह से आज टेस्ला अपनी गाड़ियों को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर पा रहा है। टेस्ला का कौन सा मॉडल इंडिया में आने वाला है, तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो टेस्ला के दोस्तों अलग अलग मॉडल्स आते हैं। इनकी अमेरिका और चाइना मार्केट में मॉडल X आता है, मॉडल Y आता है, मॉडल S आता है, कुछ मॉडल 3 के नाम से भी आता है। सबसे ज़्यादा जो इनका बिकने वाला मॉडल है वो एक मिड साइज SUV गाड़ी कहलाई जाती है, दैट इज टेस्ला मॉडल Y। और यही वाली जो गाड़ी आप यहाँ पे फोटो में देख पा रहे हैं, यही गाड़ी आगे आने वाले टाइम में हमें भारत में देखने को मिलेगी, बिकॉज इसी की प्रोडक्शन जो जर्मनी का प्लांट है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यही हमें इंडिया में भी आगे आने को देखने को मिलने वाली है। ये टेस्ला के लिए बड़ी जीत क्यों है? देखिए, बड़ी जीत इसलिए मानी जा रही है बिकॉज टेस्ला काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था इंडिया में एंट्री लेने की। अगर आपको नहीं मालूम, पिछले लगभग 4 से 5 सालों से इलॉन मस्क बार बार इंडिया का दौरा करते थे, कभी किसी से मुलाकात करते थे, इंडियन ऑफिशियल से मुलाकात होती थी, लेकिन जो डोमेस्टिक ईवी पॉलिसी है वो सरकार चेंज नहीं कर रही थी। और आज क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है
ऑटोमोबाइल्स की मार्केट जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन चुकी है। हम लोग केवल यूएसए और चाइना के पीछे अब रह चुके हैं। हमने जापान को भी बीट करना शुरू कर दिया है। इसी वजह से दे वांटेड एंट्री इनटू द इंडियन मार्केट। अगर मैं प्रिसाइजली ईवी मार्केट की बात करूं, इवन दो इंडिया की ईवी मार्केट बहुत छोटी है लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। आज की डेट में टोटल हमारी ऑटोमोबाइल मार्केट में जो ईवी मार्केट है वो केवल 2% की है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि आने वाले 6 सालों में हमारी ईवी मार्केट 30% को टच कर जाएगी। और ये भी एक बड़ा कारण है कि टेस्ला उसमें से एक बड़ा चंक यहाँ पे लेना चाहता है। इतना ही नहीं, और भी अलग अलग देश हैं जो कि इंडिया में एंट्री लेना चाहते हैं। दुनिया की जानी मानी कंपनी, वियतनाम की कंपनी है विनफास्ट के नाम से, ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि इंडिया में $2 बिलियन का प्लांट लोग लगाने वाले हैं। और ये एक नया जो फैक्ट्री है उसको हमारी तमिलनाडु के राज्य में बनाया जाएगा। और ये भी एक कारण है कि उनको भी कंपटीशन देने के लिए, उनसे एक कदम आगे रहने के लिए टेस्ला ये वाला कदम बेसिकली इंडिया में ले रहा है। एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से टेस्ला ये सारी चीज़ें कर रहा है, असल में टेस्ला की जो बहुत बड़ी मार्केट जो कि चाइना में देखने को मिलती थी, वहाँ पे इनकी जो डिलीवरीज हैं वो कम होती हुई देखने को मिली हैं। आज से जस्ट 2 दिन पहले की खबर अगर आपने नहीं देखी होगी, बहुत ही बड़ी खबर थी। टेस्ला की जो टोटल डिलीवरीज थी, चाइना में होने वाली डिलीवरीज, इवन दो प्रोडक्शन बहुत हो रही थी लेकिन उतनी डिलीवरीज नहीं हो रही थी। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि चाइना में डिमांड कम हो गई है, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि चाइना के कई सारे लोकल प्लेयर्स सामने आ चुके हैं जो कि टेस्ला को अब अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। तो टेस्ला को नई मार्केट्स चाहिए और इतनी बड़ी मार्केट चाहिए जो कि चाइना के बराबर की मार्केट हो, और इसलिए भी टेस्ला आज अग्रेसिवली इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। बाय द वे, इस पूरी न्यूज़ में एक बड़ी बात ये भी आपको बता दूं कि फिलहाल जो राइट हैंड साइड ड्राइव करने वाली जो गाड़ियां होती हैं, जो राइट हैंड ड्राइव गाड़ियां जिसको कहलाया जाता है, वो अभी तक टेस्ला का जो चाइना में प्लांट था शंघाई में, वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही थी, मेनली ऑस्ट्रेलिया और जापान में भेजे जाने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली टेस्ला ने वहां पर इंडिया के लिए गाड़ियों को बनाना शुरू नहीं किया है। हमारी जो गाड़ियां हैं, जो हमारे देश में आने वाली गाड़ियां हैं, वो जर्मनी के बर्लिन में ही बनने वाली हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें देखने को मिली है। खैर, इसके अलावा टेस्ला जो है वो इंडिया में प्लांट के लिए भी जगह ढूंढ रहा है। इसको लेकर भी खबर सामने आई है कि $2 से $3 बिलियन का निवेश वो भारत में करने वाले हैं, और शायद या तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में या गुजरात में इस प्लांट को बनाया जाएगा, जिसको कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर टेस्ला के द्वारा बनाया जाएगा। और ऑब्वियसली ये करना ज़रूरी भी है, बिकॉज हमारी जो ईवी पॉलिसी है वो भी इस चीज़ को लेकर कमिटमेंट मांगती है कि जो भी विदेशी ईवी मेकर है उसको इंडिया में आकर के ये प्लांट लगाना होगा, तभी जाकर के आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पर बेच पाएंगे। एंड ओवरऑल आई थिंक ये बहुत ही बेहतरीन स्टेप है हमारी पॉलिसी में, बिकॉज लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट और पुश करने के लिए ये भी कहा गया है कि प्लांट जो आप 3 साल में बनाएंगे उसमें कम से कम आपको 3 सालों में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन 25% की होनी चाहिए। मतलब कि डोमेस्टिक कंपोनेंट्स आपको 25% के लोकली इंडिया से ही प्रोक्योर करने हैं। तो ये भी ओवरऑल हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, MSMEs हैं, उनके लिए भी एक बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। जो भी होगा आपके लिए हम लोग लेकर आएंगे डेवलपमेंट, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि फाइनली हमें इस साल भारत में टेस्ला की गाड़ियां दोस्तों देखने को मिलने ही वाली हैं, बिकॉज अब जो गवर्नमेंट की अड़चनें थी वो भी क्लियर हो चुकी हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम थी टेस्ला को, वो भी उन्होंने जर्मनी के माध्यम से यहाँ पे अपने लिए क्लियर करवा ली है। देखते हैं क्या होगा, जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को लेकर आया है, जिसमें कि यूपीएससी टॉपर्स अपने एक्सपीरियंसेस को और टिप्स एंड ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपने इन पॉडकास्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिल सकता है, और आपका जो आने वाला प्रीलिम्स है इसको जो क्लियर करने की पॉसिबिलिटी है ये आपकी और भी बेहतर हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।